किशोर चौगले मैथ्स क्लासेस इंडिया में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 मैट्राइसेस ऑफ स्टेट बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम। ओके, इस प्रैक्टिकल हैंडबुक में जो प्रैक्टिकल नंबर 2 दिया है उसमें आज हम दो टाइप के प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। एक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अब इसमें जो एग्जाम्पल फर्स्ट जो दिया है उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी इज गिवन इन प्रैक्टिकल हैंडबुक। ओके, सो वी गो टू द सेकंड प्रॉब्लम। सो सेकंड एग्जाम्पल है, देखो सेकंड एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है। अब हम सेकंड एग्जाम्पल को जाएंगे। सो सेकंड एग्जाम्पल क्या है? सेकंड एग्जाम्पल भी क्या है, डिलीट किया हुआ है सिलेबस से, क्योंकि जो न्यू सिलेबस है उसमें से कुछ पार्ट डिलीट हो गया है ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। ओके, सो सेकंड एग्जाम्पल भी डिलीट हो गया है। सो वी गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम। सो थर्ड प्रॉब्लम जो है वो है हमारा, देखो थर्ड प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 3। इफ ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब इसमें देखो पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, जो रेगुलर हमारा मेथड है 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का, उसका यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 7 हमें मिलेगा। ओके, अब हम जाएंगे पेज नंबर 9 को। ओके, अब इसमें हमें देखना है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। पहले तो एडजॉइंट निकालने के लिए प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट वी फाइंड माइनर मैट्रिक्स, देन वी फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड देन वी फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स। ओके, अब माइनर्स कैसे निकालते हैं उसका भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है उसका? माइनर का क्या डेफिनेशन होता है? माइनर का डेफिनेशन होता है, जिस नंबर का आपको माइनर निकालना है मैट्रिक्स में, उस नंबर से रो कॉलम पास करो और वो कॉलम रो डिलीट करो। जो रिमेनिंग बचता है उसका क्या लेना है, हमें डिटर्मिनेंट लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने माइनर्स फाइंड करके दिए। अब ये जो प्रैक्टिकल का जो हैंड बुक है इसमें हर प्रैक्टिकल में क्या किया है, देखो दो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए हैं। दो प्रॉब्लम्स एक्टिविटी बेस्ड है और जो दो प्रॉब्लम्स बचते हैं वो हमें सॉल्व करने होते हैं। सो इसमें ऑलरेडी इन्होंने क्या किया है, माइनर्स निकाल के दिए हैं। सो ये माइनर्स निकाल के दिए गए हैं। सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स भी इन्होंने दिया है निकाल के। अब इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज द एडजॉइंट ऑफ ए, इज द एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ए मिलेगा। और एडजॉइंट ए मिलने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स रखा है इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये दूसरा मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है वो क्या है, 7 0 0 0 7 0 0 0 7। इसमें से 7 कॉमन आप लेंगे तो आपको मिलेगा 7 इंटू ब्रैकेट क्या मिलेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड सो दैट इक्वल टू 7i मीन्स 7 क्या है हमारा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है। सो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मतलब क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है हमने, इंटू मैट्रिक्स ए हमारे पास है, उस उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें क्या मिलता है, इक्वल टू मैट्रिक्स 7 0 0 0 7 0 0 0 7। अब इसमें से 7 कॉमन अगर हमने लिया तो क्या होगा, इक्वल टू 7i होगा। 7i मतलब 7 हमारा डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये यहाँ पे सिद्ध होता है। ओके, अब नेक्स्ट पेज हम जाते हैं। देखो नेक्स्ट
जो प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 4 है। और क्या है यहाँ पे देखो, इफ ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स देन फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहा है। क्या कहा है यहाँ पे, इफ ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स देन फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें चेक करना होगा कि उस मैट्रिक्स को इनवर्स है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना ज़रूरी है। सो we find the determinant by regular method and we get the determinant a equal to -1. As determinant a is not equal to 0, a is non-singular, therefore this matrix, therefore given matrix has a inverse, given matrix has a inverse. अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। सो वी स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, मतलब ए इनवर्स एज इट इज। ए जो मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 1 1 5 2 4 7 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है देखो C2 माइनस 2 C1 एंड C3 माइनस 2 C3 माइनस 3 C1। ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से वो हम करेंगे। ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये ए इनवर्स इंटू मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस 1 2 2 0 1 इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 माइनस 2 माइनस 3, सेकंड रो 0 1 0, थर्ड रो 1 0 1। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसमें -1 C2। सो -1 C2 करने के बाद ये मिलेगा। उसके बाद क्या होगा C1 माइनस C2 एंड C3 माइनस 2 C2। ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये नेक्स्ट स्टेप मिलेगी। उसके बाद क्या है यहाँ पे C1 माइनस 2 C3, ये लास्ट स्टेप है। देखो इसमें क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ये जो मैट्रिक्स आया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा इक्वल टू ये जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दिए है इसमें एक्टिविटी में, वो यूज़ करने के बाद हमें फाइनल इक्वल टू क्या मिलेगा, फर्स्ट रो 13 2 माइनस 7, सेकंड रो -3 -1 2, थर्ड रो -2 0 1, ये मिल जाएगा। सो ए इनवर्स इंटू क्या होगा आइडेंटिटी, मतलब ए इनवर्स। सो यहाँ पे ए इनवर्स हमें क्या मिला, ए इनवर्स इक्वल टू 13 2 -7 -3 -1 2 -2 0 1। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये देखो आंसर है ए इनवर्स इक्वल टू फर्स्ट रो 13 2 -7 -3 -1 2 -2 0 1। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है फिफ्थ प्रॉब्लम। उसमें है शो दैट मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। अब ये भी एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स है वो हमें पहले क्या शो करना है, इन्वर्टिबल शो करना है। तो इन्वर्टिबल कब होगा, उसका जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तब। सो वी फाइंड फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो उसका डिटर्मिनेंट आता है -1। एज डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज इन्वर्टिबल एंड देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड इट्स इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड में क्या करना है, हमें माइनर्स निकालने होते हैं, बाद में को फैक्टर्स मिलेंगे, को फैक्टर्स में के बाद को फैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेने से हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। सो यहाँ पे देखो एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम है। सो इन्होंने 9 माइनर्स विथ उसके को फैक्टर्स भी निकाले हैं। ये सब 9 माइनर्स विथ उसके को फैक्टर्स हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स इज यहाँ आएगा, क्या होगा 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 होगा। अब इसके बाद क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है, द ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स इज द एडजॉइंट ऑफ ए एंड देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो 0 0 -1, सेकंड रो 0 -1 0, थर्ड रो -1 0 0 एंड देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
हमारा डिटर्मिनेंट है -1, सो इक्वल टू 1/-1, और हमारा एडजॉइंट है 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो हमारा फाइनल आंसर होगा मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो 0 0 1, सेकंड रो 0 1 0, थर्ड रो 1 0 0 1। सो वी कंप्लीट fifth problem also. Now we will go to the sixth problem. देखो अभी सिक्स्थ प्रॉब्लम क्या है, हमें सॉल्व करने के लिए दिया है प्रैक्टिकल के हैंडबुक में। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ A इक्वल टू 3/3 मैट्रिक्स एंड B इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स एंड AX इक्वल टू B, देन फाइंड X। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, देन फाइंड X दिया है। सो मैं ये जो प्रॉब्लम है ये मैं सॉल्व करूँगा बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड सॉल्व करूँगा। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला, देखो यहाँ पे गिवन दैट ऑलरेडी ए एक्स इक्वल टू बी, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स बी, देयरफॉर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये जो बी है वो एज इट इज़, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दूंगा। अब इसके बाद हमें चेक करना होगा कि ये जो डिटर्मिनेंट में, ये जो डिनोमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू नॉन जीरो है या जीरो है। सो यहाँ पे वैल्यू आता है बट डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, ये मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है, रेगुलर 11th स्टैंडर्ड का मेथड है उससे। सो मेरा आंसर आता है 3 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब इस मैट्रिक्स को इनवर्स है। अब इनवर्स है तो इनवर्स के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहले माइनर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद को फैक्टर मैट्रिक्स, और उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स। ओके, सो माइनर कैसे फाइंड करते हैं, देखो माइनर 9 माइनर्स में से पहले जो 3 माइनर्स होते हैं वो हमारे जो डिटर्मिनेंट जो फाइंड करते हैं हम उसमें ही वो छुपे होते हैं। देखो मैंने लिखा है बट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 इंटू ब्रैकेट 4 - 4, ये जो ब्रैकेट में जो 4 - 4 लिखा है उसका आंसर क्या है, 4 - 4 0। तो ये 4 - 4 ही क्या है, वैल्यू जो है वो है हमारी फर्स्ट माइनर ऑफ फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो में जो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट रो का क्या मेंबर है, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो में कौन है मेंबर 1 का माइनर कितना आएगा अभी 4 - 4 मतलब 0। अब देखो यहाँ पे बट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 इंटू ब्रैकेट 4 - 4 -2 इंटू ब्रैकेट क्या लिखा है, देखो इसमें -4 - 2, ये जो -4 - 2 मतलब -6, ये जो -6 आंसर है वो हमारा जो फर्स्ट रो में मैट्रिक्स ए में जो फर्स्ट रो है उसका जो सेकंड मेंबर है, सेकंड एलिमेंट है 2, उसका वो माइनर होगा। सिमिलरली देखो डिटर्मिनेंट ए के स्टेप में देखो +3 इंटू ब्रैकेट क्या होगा, -2 -1, ये जो -2 -1 है वो आंसर होगा हमारा -3। ये क्या है हमारा माइनर ऑफ थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। इस तरह से फर्स्ट रो का जो माइनर्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास डिटर्मिनेंट में आ जाते हैं। सो हम डायरेक्टली सेकंड रो जो है और थर्ड रो जो है उसके माइनर्स हम फाइंड करेंगे। देखो अभी सेकंड रो क्या है हमारा -1 1 2। ओके, सो सेकंड रो में जो फर्स्ट नंबर है -1 उससे क्या करो, रो और कॉलम पास करो और वो डिलीट करो, तो हमारा बचेगा क्या 2 3 2 4। देखो यहाँ पे आया है m21 इक्वल टू क्या आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 2 4 इक्वल टू आंसर आएगा 2। सिमिलरली देखो अभी सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है 1 है, वहाँ से आप क्या करो रो कॉलम डिलीट करो, तो क्या बचेगा हमारा 1 3 1 4। देखो अभी यहाँ पे m22 क्या आएगा 1, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 1 4, और उसका वैल्यू आएगा 1। सिमिलरली देखो सेकंड रो का जो थर्ड एलिमेंट है 2, उससे क्या करो आप 2, उससे क्या करो उस 2 से रो कॉलम पास करो और वो डिलीट करो, आपका क्या बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 1 2, मतलब यहाँ पे देखो क्या है m23 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ m23 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 1 2, और उसका आंसर है 0। सिमिलरली आप क्या करो, इसका जो थर्ड रो है मैट्रिक्स ए का जो थर्ड रो है
1 2 4 उसके भी जो माइनॉर्स है आप निकालो सिमिलरली मेथड से। M31 दिया है देखो 1, M32 क्या आया है मेरा 5, M33 इक्वल टू आया है 3। सो इस तरह से मैंने 9 माइनॉर्स फाइंड किए हैं। अब मैं ये इसका एक माइनॉर मैट्रिक्स बनाऊंगा यम, यम कहो या MIJ कहो, इक्वल टू क्या होगा अभी, फर्स्ट रो मेरा क्या आएगा 0 -6 -3 होगा, सेकंड रो 2 1 0 एंड थर्ड रो 1 5 3। मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है उसमें से जो रो है उसके मैंने माइनॉर्स निकाले और वो एज इट इज़ रखे। अब इसके बाद क्या है, बट को फैक्टर्स मुझे निकालने हैं। बट को फैक्टर्स AIJ इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, -1/i+j MIJ। अब मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे क्या शॉर्टकट है, ये फॉर्मूला यूज डायरेक्ट में करूँगा। को फैक्टर मैट्रिक्स मैट्रिक्स AIJ इक्वल टू क्या होता है, देखो अभी जो मेरा माइनॉर मैट्रिक्स है उसमें जो एलिमेंट्स है वो कैसे लेने हैं को फैक्टर मैट्रिक्स के लिए, नो चेंज चेंज नो चेंज चेंज नो चेंज चेंज नो चेंज चेंज नो चेंज, ऐसे जिगजैग रोटेशन में लेने हैं। तो पहले 0 एज इट इज़ में रहेगा, -6 है उसका साइन चेंज होगा +6 होगा, बाद में -3 एज इट इज़ आएगा आएगा, बाद में जो 0 है उसके नीचे -3 के नीचे जो 0 है वो 0 एज उस 0 का क्या होगा साइन चेंज होगा, क्या होगा साइन चेंज होगा, लेकिन 0 का साइन चेंज होगा तो भी वैसा ही 0 रहेगा। बाद में 1 नो चेंज एज इट इज़ रहेगा, बाद में 2 का साइन चेंज होगा, 2 का साइन क्या होगा -2 होगा, बाद में 1 एज इट इज़, 5 जो है 5 का साइन चेंज होगा वो बनेगा -5, 3 एज इट इज़। ऐसे निकालते हैं को फैक्टर मैट्रिक्स बाय शॉर्टकट मेथड। अब हमें मालूम है बट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स। ओके, एंड सो दैट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल क्या मिलेगा, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो जो है को फैक्टर मैट्रिक्स की जो रो है वो हम क्या बनाएंगे कॉलम। सो हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, कॉलम में बताता हूँ 0 6 -3 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम -2 1 0, थर्ड कॉलम 1 -5 3। ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम फ्रॉम 1 क्या करेंगे, एक्स इक्वल क्या आएगा हमारा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है मेरा 3 है 1/3, एडजॉइंट ऑफ ए आया है वो लिखा मैंने इनटू बी, क्या आएगा इनटू बी। ओके, अब यहाँ पे देखो 1/3 ये जो 3 है डिनोमिनेटर में, वो जो मैट्रिक्स बी है उसके एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकता है, मतलब -3 -6 -9 को डिवाइड कर सकता है। तो डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको, इक्वल टू ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा मैट्रिक्स बी क्या बन जाएगा -1 -2 -3। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, 11th स्टैंडर्ड में जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे मल्टीप्लिकेशन करो, आपको क्या मिलेगा कैपिटल X इक्वल टू 1 7 -6। सो यहाँ पे हमने 6th प्रॉब्लम कंप्लीट किया हुआ है। अब हम देखते हैं 7th प्रॉब्लम। देखो अभी 7th प्रॉब्लम क्या है, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो 1 0 0, second row 5 1 0, third row 1 3 1, then find matrix B such that AB equal to I, verify that BA equal to I। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है इसमें देखो ये जो मैट्रिक्स ए है वो वेरी स्पेशल मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देने के वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। गिवन दैट ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देयरफॉर बी इक्वल टू क्या होगा ए इनवर्स आई। सो यहाँ पे फाइंड मैट्रिक्स बी का है, सो बी इक्वल टू क्या होगा ए इनवर्स इंटू आई, मतलब क्या होगा ए इनवर्स इंटू आई मतलब ए इनवर्स ही होगा, क्योंकि आई मतलब यहाँ पे 1 ध्यान में रखो, मतलब 1 इंटू ए इनवर्स मतलब बी इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब हमें ए इनवर्स फाइंड करना होगा। ओके, क्या करना होगा फाइंड ए इनवर्स। अभी कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको ए इनवर्स ही कहेंगे, बी इक्वल टू ए इनवर्स एंड डायरेक्ट रखेंगे और वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, हमें बाय एग्जाम्पल वेरीफाई करना है सब। सो बी इक्वल टू इनवर्स, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया।
अब इसके बाद क्या करना है, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है. सो बट वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. वी यूज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लाइक एग्जाम्पल 4. सो फर्स्ट मुझे ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट ए चेक करना होगा, वो जीरो है या नॉन जीरो. सो यहाँ पे मेरा डिटर्मिनेंट ए आता है इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, एंड देयर फोर ए इनवर्स एग्जिस्ट. ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड देयर फोर नाउ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई. सो मैंने ए मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखा. क्या है मैट्रिक्स मेरा? ए 1 0 0 5 1 0 1 3 1 इंटू ए इनवर्स एज इट इज़ लिखना है इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्या होता है मेरा? क्या है हमारा? मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो 1 0 0, सेकंड रो 0 1 0, थर्ड रो 0 0 1. अब मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, देखो देखो बाय C1 माइनस 5 C2 यूज़ किया है, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट रो में दो वन डायगोनल नंबर है और उसका जो सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट 0 0 ऑलरेडी है. तो मुझे क्या करना है, सेकंड रो में जो डायगोनल नंबर ऑलरेडी 1 है, डायगोनल के लेफ्ट, डायगोनल एलिमेंट के लेफ्ट जो 5 है उसको मुझे जीरो शिफ्ट करना है, क्योंकि डायगोनल नंबर 1 जो है सेकंड रो में उसके राइट में ऑलरेडी जीरो है. सो मुझे 5 को सिर्फ जीरो करना है. सो मैं यूज़ करूँगा 5 को जीरो करने के लिए मैं 1 का इस्तेमाल करूँगा. 1 का इस्तेमाल मतलब सेकंड कॉलम. सो दैट मैं यूज़ करूँगा C1 माइनस 5 C2 और मेरा ये मैट्रिक्स मिल जाएगा मुझे 1 0 0 0 1 0 माइनस 14 3 1 इंटू ए इनवर्स. वैसे ही सिमिलर मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँगा राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उस पर ऑपरेशन करूँगा. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो थर्ड जो रो है, थर्ड रो में मुझे लेफ्ट हैंड साइड में जो ए इनवर्स है उसके लेफ्ट में जो थर्ड रो जो मैट्रिक्स है उसका थर्ड रो क्या है, माइनस 14 3 1 है. सो उसका जो डायगोनल नंबर 1 जो है मेरा, उसके लेफ्ट में जो दो नंबर्स है माइनस 14 एंड 3, उन दोनों को मुझे झुरो झुरो बनाना है. उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, बाय C1 प्लस 14 C3 एंड C2 माइनस 3 C3, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे ये जो डायगोनल नंबर 1 है उसका यूज़ करके ये जो माइनस 14 एंड 3 है उसको जीरो करना है, इसलिए मैं ये करूँगा. अब ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ यूज़ करूँगा तो मुझे मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू RHS में मिलेगा मुझे 1 0 0 माइनस 5 1 0 14 माइनस 3 1. और फाइनली क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स का मतलब क्या होगा, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू फाइनल आंसर मतलब इक्वल टू B फ्रॉम 1. ये हमारा B इक्वल टू आ गया, बी मैट्रिक्स. अब हमें चेक करना क्या है इस प्रॉब्लम में, वेरीफाई दैट बी ए इक्वल टू आई. सो हमारे पास ऑलरेडी बी मैट्रिक्स आ गया है ए. अब यहाँ पे बी इक्वल टू ए इनवर्स डायरेक्ट रख सकते हैं आप. बी इक्वल टू ए क्या होता है, बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए आई होता है. फिर भी मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सॉल्व करके डिटेल में दिया है. क्या है देखो, नाउ एल एच एस इक्वल टू बी मैट्रिक्स रखा है मैंने, ए मैट्रिक्स रखा है. यहाँ पे देखो ये हमारा ए इनवर्स इक्वल टू बी आया है मैट्रिक्स, वो यहाँ पे रखा है, ए मैट्रिक्स रखा है. और उन दोनों का जैसे हम 11th स्टैंडर्ड में मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे मल्टीप्लिकेशन किया है. सो वी गेट द आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, so that B equal to I. So we complete this practical number 2. Thank you for watching my video.